बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 13 अप्रैल 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ प्रवचन श्री युगल जोड़ी महाराज जी के ही शब्दों में। नियत साफ रखो। सन 1974 में बसंत पंचमी के भंडारे पर रात्रि सत्संग करते हुए परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने अमृतमय प्रवचनों में फरमाया कि आप सब लोग श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए कितनी दूर दूर से आए हो। रास्ते में कितनी तकलीफें उठाकर अपना कीमती समय निकालकर और पैसा खर्च करके आए हो। यहाँ आने का लाभ तो तभी है जो कुछ कहा जाए उसे ध्यान से सुनो और सुनने के बाद हृदय में उतारो, परंतु हम देख रहे हैं काफी प्रेमी तो आगे बैठे बैठे सो रहे हैं। ये रात क्या सोने के लिए है? मन में विचार कर देखो, ये रात श्री गुरु महाराज जी के नूरी जलवों को हृदय में बसाकर रहमत पाने की है। आप लोगों का तो वही हाल है जैसे एक मनुष्य संतों के पास गया और उनसे शांति प्राप्त करने का उपाय पूछा। महापुरुषों ने कहा कि नियम से दोनों समय भजन किया करो। उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। एक दिन वह कहीं सफर में गया और आकर थका होने के कारण भजन पर बैठा तो शरीर में दर्द की वजह से सो गया और सोचने लगा कि चलो सुबह भजन कर लेंगे। दूसरे दिन ही उसके गुरुदेव ने पूछा कि भजन करते हो या नहीं, तो उसने जवाब दिया कि रात को मैं थका हुआ था। एक दिल कहता था कि भजन कर ले और दूसरे ने कहा कि चलो सुबह कर लेंगे। दोनों आपस में झगड़ते रहे। तू तब भी सो जाता है, उठकर काम करता या नहीं? उसने कहा महाराज तब अगर तेरी लड़की की शादी होती तो क्या कैसे सो जाता, तब तो काम करना ही पड़ता। और मैं सो गया। तो गुरुदेव बोले अब आप लोग यहाँ जिस काम के लिए आए हो उसको तो कर नहीं रहे और कहो कि हम थके हुए हैं, तो ये बात गलत है। अगर आपका श्री गुरु महाराज जी से प्यार है तो कोई कारण नहीं कि आपको नींद आ जाए। यहाँ पर तुम अपना जीवन बनाने आए हो। इस बात को सोचो और समय का सदुपयोग करो। प्रभु का नाम लेने से सब काम अपने आप संवर जाते हैं। एक भक्त श्री गुरु अर्जुन देव जी के पास गया। उसे गुरु महाराज ने कहा तुम अपना काम ईमानदारी से किया करो। उस दिन से वह बड़ी ईमानदारी से दुकानदारी करने लगा। अधिकतर ग्राहक भी उसी से सौदा लेते, क्योंकि वह सामान ठीक से तोलता था। कुछ ही समय में वह भक्त जी के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन पड़ोसी दुकानदार उससे सेर का वट्टा मांग कर ले गया। इतने में दुकान पर एक सिपाही आटा लेने आया। उसने दूसरे पड़ोसी से सेर का वट्टा लाकर उसे आटा तोल दिया। उसको पता नहीं था कि पड़ोसी का सेर का बट्टा तोल में 1 पैसा कम आटा तोलता है। उस भक्त ने 5 सेर आटा सिपाही को तोल दिया। तोल में आटा 5 पैसे कम हो गया। सिपाही को लगा कि इसने आटा कम दिया है। उसने घर जाकर तोल किया तो वास्तव में आटा कम निकला। उसने कहा अभी तो ये भक्त बना फिरता है, अगर भक्त न हो तो पता नहीं क्या करे। सिपाही आटा लेकर राजा के दरबार में गया और कहा कि वह जो भक्त बना फिरता है कितना झूठा है। उसने मुझे 5 पैसे आटा कम तोल कर दिया है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा कि ठीक है, कल उस भक्त को भी बुलाया जाएगा और तुम दोनों में से जो भी झूठा होगा उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। सिपाही मान गया, क्योंकि उसने आटा घर तोला था, वह सच्चा था। उस भक्त को दूसरे दिन दरबार में बुलाया गया। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि मैंने अपनी समझ में तो कोई ऐसा काम नहीं किया। चलो, जहां गुरु महाराज जी रखना चाहेंगे रहेंगे। वो वही वट्टा लेकर चला जिससे उसने आटा तोला था, क्योंकि उसने सोचा अगर वह अपना वट्टा ले गया तो ठीक निकलने से उस सिपाही को देश निकाला मिल जाएगा। इधर श्री गुरु अर्जुन देव जी के पास बहुत से लोग मत्था टेकने आए और किसी ने कुछ भेंट किया।
एक बुढ़िया के पास 5 पैसे थे। उसने सोचा कि लोग इतना कुछ भेंट कर रहे हैं, मैं क्या करूं। उसने बड़ी शर्म से 5 पैसे चरणों के नीचे चुपके से रख दिए। गुरु महाराज जी ने वो फौरन उठा लिए। जब इधर आटा तोला जा रहा था तो आटा जिस तरफ कम था उसी तरफ वाले हाथ में गुरु महाराज जी ने 5 पैसे रख लिए। आटा तोल में ठीक निकला। फिर सिपाही ने कहा कि दूसरी तरफ करके देखो। वैसा किया तो गुरुदेव ने वो पैसे दूसरे हाथ में रख लिए और तोल फिर ठीक निकला। सिपाही बहुत हैरान हुआ। राजा ने उस सिपाही को देश निकाला दे दिया। तब भक्त जी ने राजा से प्रार्थना करके उसको बचा लिया। अब उस भक्त का लोक और परलोक दोनों बन गए। तो प्रेमियों, ये भजन और श्री गुरु महाराज जी की कृपा का ही फल है। हम लोग बुरे काम करते हैं, दिल हमारा रोकता भी है, पर हम सोचते हैं कि महाराज देख थोड़े ही रहे हैं। हमारा ये सोचना गलत है। कोई भी बुरा काम होने लगे तो दिल में सोचो कि गुरु महाराज जी देख रहे हैं। तुरंत उस काम को छोड़ो। गुरु महाराज जी वहीं आपकी रक्षा करेंगे। जो ये सोचते हैं कि रात को नहीं सुबह भजन करेंगे और सुबह उठकर कहते हैं कि कल कर लेंगे, कल नाम है काल का। इस तरह करते करते वक्त बीतता जाता है। अपने आप को समझो और यह नियम बना लो कि हमने 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को भजन जरूर करना ही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन भगवान सबकी सुनते हैं, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।